हम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट हैं सबको प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस्ड किया गया है। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन जो बाउंड्री है प्रोटिस्टा की वो वेल डिफाइंड नहीं है। दे मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू ए बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट एंड टू अनदर। कह रहे हैं कि अगर कोई एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है तो बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट भी समझ लेते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिया, ल्यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। प्रोटिस्टा के इस बुक में 5 पार्ट हैं। एक क्राइसोफाइट है, एक डायनोफ्लैजिलेट है, एक यूग्लिनॉइड है, एक स्लाइम मोल्ड है एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा जो होता है वो मेनली एक्वेटिक होता है। दिस किंगडम फार्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। प्रोटिस्टा जो है वो लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा एक यूकैरियोट होता है इसीलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड इसमें ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। सम हैव फ्लैजिला एंड सीलिया। कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला भी पाया जाता है और कुछ में सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कह रहा प्रोटिस्टा जो है उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंदर क्या लिखा है? दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्राइसोफाइट के अंदर डाइटम्स एंड डेस्मिड आते हैं। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में पाया जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटे होते हैं और ये पानी के साथ पैसिवली फ्लोट करता है, इसे प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन इसका मतलब ये होता है कि जैसे जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इनका डाइटम्स और डेस्मिड का भी फ्लो होगा। तो जो पानी के डायरेक्शन के साथ ही फ्लो करते हैं उसे प्लैंकटन कहते हैं, सेम डायरेक्शन में ही। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम्स द सेल वॉल फ्रॉम टू ट्विन ओवरलैपिंग सेल। डाइटम्स में जो होता है सेल वॉल जो होता है दो सेल के ओवरलैपिंग से बनता है। विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स, जो एक दूसरे में फिट होकर सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। डाइटम्स में जो सेल वॉल है वो दो ओवरलैपिंग से बनता है और वो आपस में फिट होके सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दीवाल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस दीवाल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। जो वाल होता है, ये डाइटम्स की जो सेल वाल की बात, इसी सेल वाल की बात कर रहा है जो वाल लिखा है। जो वाल होता है उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है और वो इसकी वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर का होता है, मतलब जो नष्ट ना हो। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit their habitat। कह रहा है कि जब डाइटम्स की डेथ वगैरह होती है तो वो बहुत जहाँ वो रहते हैं अपने हैबिटाट में वहाँ लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपोजिट हो जाता है।
क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी तो सेल वॉल वहीं रह जाता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, ये एक्यूमुलेशन अगर बिलियंस ऑफ ईयर तक होता रहता है तो वो डायटोमोसियस अर्थ बना लेता है। यहाँ से जैसे ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये जो बिलियंस लिखा गया है, कभी कभी असर्शन रीजन या क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ मिलियंस या फिर कुछ और दे देते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि जब एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर होगा तो वो डायटोमोसियस अर्थ बना लेगा। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप। ग्रिटी नेचर होने के कारण इस डायटोमोसियस अर्थ का ग्रिटी नेचर होने के कारण इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, सिरप और ऑयल के फिल्ट्रेशन में। ये डायटोमोसियस अर्थ ग्रिटी नेचर का होता है तो इसका यूज करते हैं पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन का, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायटम्स इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। आगे पढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन, ये ज़्यादातर मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के हो सकते हैं कि जैसे इनके सेल वॉल में जो मेन पिगमेंट पाया जाएगा उसी के हिसाब से इनका कलर होता है। दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल जो होता है स्टिफ होता है और सेलुलोज प्लेट का बना होता है, आउटर सरफेस पे होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट में ज़्यादातर में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। वन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है। इन फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट, और जो वॉल प्लेट है, ये सेलुलोज की जो प्लेट है, इसके बीच बीच में फरो मतलब दरारें पाई जाती हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गॉनियोलैक्स अंडरगो द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रेड डाइनोफ्लैजिलेट में गैनुलैक्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है उसमें गैनुलैक्स आता है, उसके बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन से दैट मेक दी सी अपीयर रेड। ये कह रहा है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसका एग्जाम्पल गैनुलैक्स है वो सी के अंदर पाया जाता है और उसका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है खुद को, जिससे सी का कलर रेड दिखाई देने लगता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। गैनुलैक्स जो है ये टॉक्सिन रिलीज करता है लार्ज नंबर में। जब मल्टीप्लाई करेगा तो इनका नंबर भी बढ़ेगा, और जितना नंबर बढ़ेगा टॉक्सिन भी उतना ज़्यादा ही रिलीज करेंगे। टॉक्सिन रिलीज करता है लार्ज नंबर में, जिससे जो मैरीन एनिमल है जैसे फिशेस, उनकी डेथ हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। दिख रहा है? ओके, ये आगे पढ़ेंगे हम यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये वाला मैरीन में पाया जाता था डाइनोफ्लैजिलेट, ये फ्रेश में, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म बोथ फाउंड स्टेगनेंट वाटर। ऑर्गेनिज्म जो होता है ये स्टेगनेंट वाटर पर, मतलब रुके हुए पानी में, जैसे तालाब या पॉन्ड का पानी जो होता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इसमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट और ए लॉन्ग। इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेटिक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ।
और जब सनलाइट एब्सेंट हो जाता है तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। इम्पॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेटिक होता है लाइट के प्रेजेंस में, लेकिन अगर लाइट एब्सेंट हो जाता है तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। ये शिकार करने लगता है, प्रीडेटिंग ऑन दी अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करने लगता है जब लाइट की एब्सेंट हो जाती है। और लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेटिक करके अपना खाना बना लेगा, और लाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉपिक बिहेवियर शो करेगा, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन दी हायर प्लांट। कह रहा है जो यूग्लिनॉइड में पिगमेंट है वो हायर प्लांट के सिमिलर होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, इसमें एग्जाम्पल यूग्लिना दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव along decaying twig and leaf engulfing organic material। बॉडी जो है ये decaying twig, सड़े गले जो लीफ होती हैं, ट्विग होती हैं, उसकी तरफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है बॉडी उसी की तरफ मूव करती है स्लाइम मोल्ड की। अंडर सूटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जब सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन रहता है तो ये एग्रीगेट होके, इकट्ठा होके प्लाज्मोडियम बनाती हैं, जो ग्रो करता है, स्प्रेड करता है सेवरल फीट तक, जो कुछ दूरी मतलब सेवरल फीट तक ग्रो करता है ये प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जब सूटेबल कंडीशन रहता है तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, सेवरल फीट तक ग्रो करता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़। और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। बियरिंग स्पोर ऑन दी टिप, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके टिप पर स्पोर पाया जाता है। द स्पोर पॉजेज ट्रू वॉल, स्पोर में ट्रू वॉल पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर में ट्रू वॉल पाया जाता है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। स्पोर में ट्रू वॉल पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और कई सालों तक सर्वाइव करता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। जब एडवर्स कंडीशन आता है तो मतलब ये इसी की लाइन थी कि जब एडवर्स कंडीशन रहता है तो ये बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, और स्पोर का डिस्पर्शन एयर करंट के द्वारा होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोटोजोन को पढ़ेंगे। ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉप, जितने भी प्रोटोजोन हैं सब हेट्रोट्रॉप होते हैं। एंड लिव एज ए प्रीडेटर आर पैरासाइट, ये या तो प्रीडेटर की तरह रहते हैं या पैरासाइट की तरह रहते हैं। सारे हेट्रोट्रॉप होते हैं, या तो ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं या पैरासाइट की तरह, या तो ये शिकार करेंगे या किसी के ऊपर या अंदर रहेंगे पैरासाइट की तरह। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल के बहुत पुराने रिलेटिव हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव, बहुत पुराने प्राचीन काल के। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉयल। अमीबॉइड प्रोटोजोन है, ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में जिसे मैरीन भी बोलते हैं, और मॉइस्ट सॉयल में पाया जाता है। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल कर ये प्रे को पकड़ते हैं, जैसे स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीड भी कहते हैं। और इसको ये अमीबा की बात कर रहा है। अमीबा जो है ये स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल के प्रे को पकड़ता है। मेरीन
फॉर्म हैव सिलिका सेल इन देयर सरफेस। जो मैरीन वाले होते हैं, ये अमीबॉयड प्रोटोजोन जो मैरीन वाले होते हैं, उनके जो सरफेस होते हैं, सेलवाल होते हैं, उसमें सिलिका पाया जाता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासिटिक। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एंट अमीबा, वो पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट की तरह काम करता है। ये दिमाग में रखना कि अमीबा जो होता है ये स्यूडोपोडिया बना के अपना शिकार करता है, और जो मैरीन फॉर्म होता है उसमें सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है सरफेस पर, और जो एंट अमीबा होता है वो पैरासाइट की तरह काम करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। दीज मेंबर्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में पढ़ेंगे। दी मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इस ग्रुप के मेंबर या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइट होंगे। दे है फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज कॉज करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रैपेनोसोमा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस काज बाई ट्रैपेनोसोमा। ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिएटेड प्रोटोजोन जो तो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट वो होता है जो वाटर के डायरेक्शन में ही हो जाए, एक्टिव मूवमेंट वो होता है जो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, क्योंकि इसमें थाउजेंड ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं। दे हैव कैविटी, जिसे गलट कहते हैं। इसमें एक कैविटी पाया जाता है जिसे गलट कहते हैं, जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्ट्रीड इनटू गलेट। कह रहा जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा जिससे वाटर अंदर आएगा बॉडी के, उसके साथ फूड भी अंदर आ जाएगा गलेट में। एग्जाम्पल पैरामीशियम की बात की है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही पूछ सकता है कि सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या आता है, पैरामीशियम। अब आगे पढ़ेंगे ये हम स्पोरोजोन के बारे में, देख रहा। ओके, स्पोरोजोन, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक। इसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल में। इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। ज़्यादातर नोटोरियस जो है प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरियर पैरासाइट है। एंड ए डिजीज विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये वही डिजीज है जो स्टैगरिंग इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। स्पोरोजोन, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाता है अपनी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है। डिजीज आर स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इतना इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए। एनसीईआरटी की तो हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। अब तो वैसे भी जैसे पैटर्न चेंज हुआ, पता ही नहीं है क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। सबको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन समझ के पढ़ो, ताकि कहीं भी दिखे तो आपको गलत ना लगे। किंगडम फंजाई, फंजाई भी ख़त्म कर लेते हैं। किंगडम फंजाई, डी फंजाई कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से मिलके बनाता है। दे सो ग्रेट डाइवर्स इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। कह रहा है कि आपने ज़रूर देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड पे
और रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट पे फंजाई को ग्रो करते हुए। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टोल आर आल्सो फंजाई, जो हम कॉमन मशरूम और ईट करते हैं और टोडस्टोल वो भी फंजाई ही है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, जो मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट दिखाई देता है वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट है जिसका यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंजाई काजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, अदर फंजाई जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, व्हीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया, जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। व्हीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया। एंड सम सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, कुछ जो एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं जैसे पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन अकर एयर वाटर सॉइल एनिमल एंड प्लांट। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी होता है, जो हर जगह पाया जाए। यही सेम पॉइंट हम बैक्टीरिया के लिए भी पढ़े थे। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन होता है जो एयर वाटर सॉइल एनिमल प्लांट हर जगह पाया जाता है, एनिमल के ऊपर प्लांट के ऊपर हर जगह पाया जाता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, इसके ग्रो करने के लिए वार्म हल्की गर्म और ह्यूमिड हल्की नमी चाहिए। हैव यू एवर वंडर व्हाई कीप द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, कभी आपने सोचा है कि खाने को क्यों हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं? यस, इट टू प्रिवेंट फूड फॉर गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। कह रहा क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के बचाने के लिए, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो खाने में जिसकी वजह से वो ख़राब होता है, उसको बचाने के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्योंकि फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए। अगर आप बाहर ही रख देंगे तो इन्वायरमेंट में नमी भी होती है और हल्का वार्म भी होता है, तो जिसकी वजह से वो ग्रो कर जाएगा फंजाई या बैक्टीरिया और वो ख़राब हो जाएगा खाना। और अगर हम अंदर रखेंगे रेफ्रिजरेटर के तो उसमें टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है, तो लो रहेगा तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए इन्वायरमेंट ही फेवरेबल नहीं है, तो खाना भी नहीं ख़राब होगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस, कह रहा है कि ईस्ट एक एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर में, फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई फिलामेंटस होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग